और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच में फिर से मुठभेड़ हो रही है। ये मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बॉर्डर के जंगलों में हो रही है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में बड़े नक्सली मौजूद है। इसके बाद जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, जिनके शव बरामद किए गए। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जवानों को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। वहीं सुरक्षा बलों के बड़े ऑपरेशन को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों का एक बहुत बड़ा नक्सली फिर मारा गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 तक इस देश से बस्तर की धरती से सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान पूरी ताकत से सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा कर रहे हैं। एक तरफ जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार का 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा बलों के जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने अभी संसद में भी इस बात को कहा है। 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को इस देश से, बस्तर की धरती से समाप्त करेंगे और हमारे सुरक्षा बल के जवान सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी मजबूती से अंजाम दे रहे हैं। और लगातार एक तरफ जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो संकल्प है सरकार का 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को समाप्त करने का, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दंतेवाड़ा में जो कार्रवाई हुई है, मैं सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो नक्सलवाद के खिलाफ लगातार जवानों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां नक्सली मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नक्सली लगातार आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी है डिप्टी सीएम ने। दरअसल आपको बता दें कि 5 नक्सली ढेर हो गए मुठभेड़ में और गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियार भारी मात्रा में बरामद किए गए हैं। 30 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये टारगेट फिक्स करके गए थे और इसी टारगेट के तहत लगातार हम देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के जवान हैं वो अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और लगातार जवानों को सफलता हाथ लग रही है। 30 मार्च 2026 तक डेडलाइन दी गई है कि नक्सलवाद का पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से सफाया हो जाएगा और उसी कड़ी में लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो जवान हैं पूरी सक्रियता के साथ जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और फिर से ये मुठभेड़ हुई है। 5 नक्सली इसमें ढेर हो गए। सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर ये मुठभेड़ हुई, हालांकि इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। शव बरामद कर लिए गए हैं। इनपुट मिला था कि जवानों को की मौजूदगी है नक्सलियों की बड़ी संख्या में। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन में 5 नक्सली ढेर हो गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता आजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। आजाद, बड़ा ऑपरेशन जवानों का देखने को मिला है। नक्सलवाद पर प्रहार लगातार जारी। 5 नक्सली ढेर हो गए हैं, शव बरामद किए गए। अभी क्या अपडेट है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? बता दूं कि जिस प्रकार से इंद्रावती नदी के दूसरे तरफ जहां अबूझमाड़ क्षेत्र जो नक्सलियों का कोर एरिया का माना जाता था और नक्सलियों का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था, वहां से जवानों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और लगातार अभी भी इनकाउंटर चल रहा है। और जैसा कि एसपी दंतेवाड़ा का कहना है गौरव राय जी का कि अब तक 5 नक्सली मारे गए हैं और बड़ी तादाद में हथियार बारूद भी बरामद हुआ है और अब भी मुठभेड़ चल रहा है। और जब मुठभेड़ खत्म होगी और जवान वापस होंगे उसके बाद ही सही आंकड़ा बताया जा सकता है, क्योंकि आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से अभी तक सुबह जैसे खबर आई कि 2 नक्सली मारे गए, फिर 3 आए और अभी जो खबर आ रही है कि 5 नक्सली इसमें
5 नक्सलियों का जो शव है बरामद हो गया है। वर्दीधारी नक्सली है, हथियार है और आधुनिक हथियार से लैस थे ये नक्सली। और इस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। और लगातार जो पूरे जो क्षेत्र है, जो दंडकारण्य जो क्षेत्र है, नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता है। यहाँ जंगल काफी पड़ते हैं और 2-3 बॉर्डर से ये लगता है, इसके कारण नक्सली फायदा उठाते थे। आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना के नक्सली यहाँ पे आना जाना आसानी से करते थे। लेकिन जिस प्रकार से रणनीति बनाई गई है और लगातार जो बॉर्डर को सील किया गया है और लगातार नक्सलियों पे फोर्स हावी हो रहे हैं और बड़ी कामयाबी के रूप में इसको माना जा सकता है। और निश्चित तौर पे शाम तक और संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी संख्या बढ़ सकती है, आंकड़ा बढ़ सकता है। सुबह खबर थी कि 2 नक्सली मारे गए, उसके बाद ये आंकड़ा 5 तक जा पहुंचा है। आजाद, फिलहाल बात करें जिस इलाके का आप जिक्र कर रही है, यहाँ पर नक्सलियों की भारी मौजूदगी क्या अक्सर रहती है? क्योंकि इनपुट मिला था जवानों को कि यहाँ पर बड़े नक्सली हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो पूरा जो आपको मैं क्षेत्र बता दूं, भौगोलिक दृष्टि से जो अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, अबूझमाड़ बोलने से नक्सलियों का सेफ जोन कहा जाता था। और इंद्रावती के दूसरे तरफ, मतलब एक इंद्रावती नदी बहती है, नदी के दूसरे तरफ काफी घंघोर जंगल है और जहाँ पे फोर्स पहले नहीं पहुंचती थी। और वो जो मैं बताना चाहूंगा, जो क्षेत्र है पूरा अबूझमाड़ क्षेत्र का, आज तक सरकार के पास भी, उनके पास पूरा जो भूगोलिक नक्शा है, वहाँ का जो मैप है या वहाँ का जो कितना राजस्व भूमि है, वो तक सरकार के पास नहीं है। उसके बावजूद जब अब जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि अब जिस प्रकार से फ्री हैंड छोड़ा गया, सरकारें बदली हैं, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। और जो फोर्स पहले वहां घुसती नहीं थी, आज वह फोर्स उन क्षेत्रों में घुस के जहाँ पे नक्सलियों का सेफ कैडर था और सेफ जोन, बड़े लीडर वहां पे पनाह लेते थे। और रेड कॉरिडोर जो बोला जाए कि नेपाल से लेके जो आपका झारखंड और बिहार और वो पूरे रास्ते से निकलता है, वो इसी मार्ग से गुजरता हुआ ये आंध्रा तेलंगाना तरफ निकलते थे। और जैसा कि इसको ब्लॉक करने के बाद निश्चित तौर पे नक्सलियों के पास छुपने के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। जिस प्रकार से लगातार कैंप खुल रहे हैं और नक्सलियों को पूर्ववर्ती जैसे जगह जहाँ पे हिडमा का जो इनकी जो कंपनी का कमांडर है, सीसी मेंबर है, वो उसके गांव में कैंप खोल दिया गया। और वहां से नक्सलियों को खदेड़ते हुए जो रणनीति है, वो पूरे नक्सलियों को खदेड़ते हुए अबूझमाड़ के जंगलों में इनको घुसा के एक जगह में पूरा इकट्ठा करके वहां पे इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी कामयाबी है और निश्चित तौर फोर्स को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि वापसी के दौरान जिस प्रकार से नक्सली एम्बुश लगाते हैं और वो नक्सली तैयारी करते हैं, क्योंकि नक्सलियों का जो सेफ जोन में इन लोगों ने अटैक किया है और नक्सलियों की जो राजधानी कही जानी चाहिए थी कि अबूझमाड़ जो क्षेत्र है, वहां कोई भी बूझ नहीं पाया था उसको आज तक, और वहां पे कार्रवाई हुई है। तो निश्चित तौर पे वो बड़े लीडर जो छुपते थे, बिल्कुल नक्सलियों का कोर इलाका था जहां पर जवानों ने अटैक किया और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। फिलहाल ये आंकड़ा कितना बढ़ता है, कितने और नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आती है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आजाद, लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।